गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को पढ़ाया कि अम्ल और भस्म का ब्रोंस्टेड-लॉरी सिद्धांत क्या है, और आई थिंक क्वेश्चन भी दिए थे, तो शायद तुम लोग कंप्लीट कर ली होगी। आज हम लोग आगे देखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो पीएच का मतलब ही होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। पीएच जो है किसी विलयन का, कौन सा विलयन कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, इसका ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। सोरेनसन ने सुविधा के लिए पीएच संकेत का सुझाव दिया था, जिसमें सॉल्यूशन पीएच में एच आयन की सांद्रता के लघुगणक का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से कितने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी उसमें हाइड्रोजन की जो वैल्यू है, जो पावर है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, इसकी सांद्रता के लघुगणक का प्रयोग किया गया। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। लॉगरिथम। तो ये नेगेटिव में, अगर ऋणात्मक हम देखते हैं, ऋणात्मक लॉग जो होता है हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू आती है, वही उसका पीएच कहलाता है। इस स्केल को उन्होंने गणना के माध्यम से ज्ञात किया था। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब इसको अगर हम ऐसे 1/, में लिख देते हैं तो पीएच इक्वल टू लॉग 1/, हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा, लघुगणक का व्युत्क्रम अनुपात। तो इसको हम इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को, यानी लॉग को पीएच कहते हैं। ठीक है, इस संबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच आयन इक्वल टू 10⁻⁻⁻ पीएच, 10⁻⁻⁻ पीएच। हाइड्रोजन आयन सांद्रण इतना होगा जितना इसमें इसका पीएच मान होगा। ठीक है, जितना पीएच मान होगा वह उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण होगा। अतः हाइड्रोजन आयन सांद्रण इक्वल टू 10⁻⁻⁻ पीएच। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। एक स्केल आपकी बुक में खींचा हुआ है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लिए, कि उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वह 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और जैसे जैसे घटता हुआ क्रम होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम होगा। और जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम होगा। माने पीएच वैल्यू इधर बढ़ती जाएगी तो ये क्षारीयता बढ़ती जाएगी, इधर इसका अगर पीएच वैल्यू घटती जाएगी तो इसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, इसकी अम्लीय शक्ति, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण बढ़ता जाएगा। ठीक है, कुछ जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे दूध का पीएच आयन होता है 6.4, सिरका का 3.0, रक्त का 7.4, नींबू का 2.4, नमक का 7, शराब का 2.8। अब इसी से तुमको इस तरह से अगर दिया रहेगा और इसमें कहा जाएगा कि इसमें कौन सा विलयन पीएच मान दिया हुआ है, इसमें कौन सा विलयन अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा, तो आप इसको निकाल सकती हो। 7 से ऊपर का जो भी क्रम होगा वो सभी क्या होंगे, अम्लीय होंगे, और 7 से नीचे यानी बढ़ता हुआ क्रम जो होगा वो सभी क्षारीय होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनके विलयन के पीएच मान के आधार पर हम इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ज्ञात कर सकते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो यहाँ देखो ये क्रम जो दिया है आपकी बुक में, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ये बढ़ता हुआ क्रम, अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम और क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ दिया है। दैनिक जीवन में पीएच का मान होता है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य होता है। अभी जैसे आमाशय में हम लोगों के जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत अधिक होता है, इसका मान 1.2 होता है, यानी अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, यानी 1 पर चला गया, इसका मतलब कि वह बहुत अधिक अम्लीय है। लेकिन फिर भी यह आमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है,
अपच की स्थिति में आमाशय बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसको कि हम कहते हैं एसिडिटी का होना, एसिडिटी का बढ़ना, है ना, जिससे आमाशय में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अब इस दर्द और जलन को दूर करने के लिए जनरली क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए आप जो प्रयोग करती हो, सपोज़ करो जैसे खाने वाले सोडे का प्रयोग करती हो, है ना, या फिर कोई एंटासिड होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो होता है, एंटासिड वगैरह का जो प्रयोग किया जाता है, यह क्षारीय पदार्थ होता है। जब यह क्षार उस अम्ल के साथ मिल जाता है तो अम्ल की जो मात्रा होती है उसको उदासीन कर देता है, जिससे कि अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है और अपच की स्थिति सामान्य हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का कार्य होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। दांत का जो एनेमल्स होता है वह अगर बहुत अधिक अम्लीय पदार्थ है या हमारे मुंह में अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है तो दांतों को वो इन्फेक्टेड करता है और दांत का एनेमल घिसने लगता है। तो इसके लिए डॉक्टर्स जो होते हैं अलग अलग तरह के आपको माउथ वॉश देते हैं या टूथपेस्ट क्षारकीय, जो ऐसा टूथपेस्ट बोलते हैं जो कि क्षारीय होता है, उसका यूज़ करने के लिए देते हैं, जिससे कि आपके दांत के एनेमल की सुरक्षा हो सकती है। पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। शरीर का पीएच जो होता है, इसी तरह से अगर हम देखें तो शरीर का पीएच जो होता है 7 to 7.8 परास के बीच ही सुखपूर्वक कार्य करता है। अलग अलग जगह में वर्षा के जल में होता है, उसका पीएच मान अलग होता है। कभी कभी जब पीएच मान 5 पॉइंट्स लगभग, मतलब वर्षा के जल का बहुत अधिक तो कम नहीं होता है, जैसे 5.6 से कम हो जाता है, यानी और कम है, 5.6 तक तो चल जाता है, लेकिन उससे भी कम होने लगता है तो वह अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा जो होती है जब नदी में प्रवाहित होता है तो यह तालाब, झील इत्यादि पानी के पीएच के मान को कम कर देता है। ऐसी स्थिति में पौधे और जंतुओं को हानि पहुंचती है। फिर पौधे और जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा होती है। जैसे अगर कुछ चोट वोट लग जाती है तो शरीर में ही कुछ इस तरह का होता है कि वह अपने शरीर की रक्षा खुद ही कर लेता है। माने एक विषैला पदार्थ अगर होता है तो कुछ क्षारकीय पदार्थ छूटने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे किसी डंक चुभो कर अम्ल या क्षार छोड़ देते हैं तो उन्हें जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। उसमें बिच्छू बट्टी नामक पौधे की पत्तियों बाल जैसे कांटे होते हैं। जब कोई व्यक्ति उन्हें छूता है तो ये डंक वाले बाल उसके शरीर में मेथोनाइक अम्ल, ये अम्ल होता है, और उस स्थान पर अगर बेकिंग सोडा रगड़ दिया जाता है तो वो आसानी से ठीक हो जाता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के आधार पर ही किसी पदार्थ के पीएच का मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपकी बुक में। जैसे किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। पीएच मान दे दिया हुआ है, 10⁻³ दिया है ना। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होगा? 10⁻³ मोल प्रति लीटर। ठीक है, पीएच मान दिया है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को आप ज्ञात कर सकती हैं। इसी आधार पर आप अपने बुक का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों क्वेश्चन आप अपने फेयर कॉपी में करोगी, क्योंकि बुक सबके पास है और नहीं भी होगा तो आप बुक खरीद लीजिए, है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं आप अपने फेयर कॉपी में करेंगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, यानी 6 क्वेश्चन फेयर कॉपी में करूँगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, केवल एक क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, बाकी आप 5 अपने बुक से करोगी। ठीक है, थैंक यू।